नमस्ते यार। तो आज हम फिलॉसफी के चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है नेचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन फिलॉसफी। पहली कैरेक्टरिस्टिक है अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म जो शब्द है ये दो शब्द अधि और आत्मा से मिलके बनी है। अधि का मतलब होता है कंसर्निंग एंड आत्मा का मतलब होता है सोल। सो अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी मीन्स कंसर्निंग द सोल, यानी वो सारी चीजें जो आपके आत्मा से जुड़ी हैं वही अध्यात्म है। हम इस चीज को समझते हैं तो बहुत सारे ऋषि मुनि आप सुनते होंगे कहते हैं कि अपने जीवन में अगर आप अपने इनर सेल्फ को, अपने आत्मा को समझ लेते हो तो आपका जीवन सफल हो जाता है। अपने आत्मा को जान लेना ही परम ज्ञान है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज है आपके लाइफ की। तो फिर आपका जीवन सफल हो जाता है। तो यही स्पिरिचुअलिटी है, यानी अपने इनर सेल्फ को, अपने आत्मा को, अपने सोल को समझ लेना। इंडियन फिलॉसफी में चाहे वो आस्तिक स्कूल हो या नास्तिक स्कूल हो, हर कोई स्पिरिचुअलिज्म पे भरोसा करती है। हर कोई यही चाहती है कि स्पिरिचुअलिज्म से, अध्यात्म से हमारे जीवन के जो सॉरोज हैं इनको मिटा सके। ठीक है, तो चार्वाक को छोड़ के इंडियन फिलॉसफी में चाहे हर स्कूल, चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, स्पिरिचुअलिज्म पे भरोसा करती है। और स्पिरिचुअलिज्म या अध्यात्म पहला कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन फिलॉसफी। सो हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्पिरिचुअल डिस्कॉन्टेंटमेंट या आध्यात्मिक असंतोष। इंडियन फिलोसोफर जो है वो हमेशा से जो नॉर्मल लाइफ है जहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि अब हमारे पास ये होगा तो हम खुश होंगे, हमारे एग्जाम में इतने मार्क्स आ जाएंगे तो हम खुश होंगे, या हमारे पास ये गाड़ी होगी तो हम खुश होंगे। तो ये सारी चीज़ों से वो परेशान आ चुके थे। उन्हें ऐसा लगता था कि लाइफ में हमें अंदर से सेटिस्फाइड होना चाहिए, हमें अंदर से खुशी आनी चाहिए, ना कि कोई भौतिक चीज़, यानी कि कोई मटेरियल से, कोई उस सारी चीज़ों से हमें खुशी आनी चाहिए। और इससे हमारे लाइफ में दुख होती है, हम सेल्फिश होते हैं, और पैसे कमाने के चक्कर में जो सोसाइटी है यहाँ पे क्राइम बढ़ रही है। तो ऐसी लाइफ से इंडियन फिलोसोफर जो है डिससेटिस्फाइड थे, और इसी डिससेटिस्फैक्शन ने इंडियन फिलोसफी और एक स्पिरिचुअल लाइफ की खोज की। यहीं से स्पिरिचुअल लाइफ या इंडियन फिलोसफी की ओरिजिनेशन हुई। तो अब आपको पता है कि इंडियन फिलोसफी की ओरिजिनेशन स्पिरिचुअल डिस्कॉन्टेंटमेंट से हुई है। सो हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक है बिलीफ इन रीबर्थ। इंडियन फिलॉसफी के जो स्कूल्स है उनका मानना है कि हम पिछले जन्म में जैसा कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमारा अगला जन्म होता है। सो कर्म के थ्योरी में आपने पढ़ा है कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तो ये जो रीबर्थ का पूरा सीन है ना, ये कर्म के थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड है। अब रीबर्थ क्यों होता है? हम लाइफ में कुछ ना कुछ चाहते हैं, हमारी लॉन्गिंग्स होती है, यानी लालसा होती है, डिजायर कह लो तो डिजायर होती है चीजों को लेकर, जिसके वजह से हम बंधनों में बंध जाते हैं। तो चीजों को लेकर हमारी कुछ डिजायर्स होती है, उसके वजह से हम बंधनों में बंध जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्रिंसिपल हूँ और मैं अपनी बेटी को हर साल एकदम फर्स्ट करा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो लॉन्गिंग्स हैं, लालसा है, इसके वजह से हम बंधनों में बंध जाते हैं, और फिर यही जो बंधन है ये हमारे कर्म को शेप करती है, और इसी कर्म के आधार पर हमारा अगला जन्म होता है। तो ये जो रीबर्थ का साइकिल है, ये कर्म का साइकिल है, हमेशा चलते रहता है, हम इसी में फंसे रहते हैं। तो इंडियन फिलॉसफी के अलग अलग स्कूल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके बताते हैं इस बंधन से आजाद होने के लिए। तो इस फ्रीडम को, रीबर्थ से जो फ्रीडम होता है उसको लोग कहते हैं टोटल लिबरेशन। ठीक है, तो इंडियन फिलॉसफी के सारे स्कूल्स चार्वाक को छोड़ करके रीबर्थ के ऊपर भरोसा करते हैं। सो अगला है हमारा इग्नोरेंस द रीजन ऑफ बॉन्डेज एंड मिजरीज। इग्नोरेंस यानी कि कह सकते हो अज्ञान। तो अज्ञान जो है वही कारण है बॉन्डेज यानी कि बंधनों का, और मिजरीज यानी कि हमारे जीवन के दुखों का। तो ये जो इग्नोरेंस, ये जो अज्ञान है, ये इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है और स्पिरिचुअल भी हो सकता है। तो अब तक हमने पढ़ा कि बॉन्डेज की वजह से रीबर्थ होता है। ठीक है,
और रीबर्थ के वजह से जो है हमारी मिजरीज होती है। आप बार बार पैदा हो रहे हो, आपके बार जीवन में तभी सिचुएशंस आ रही हैं और उसके वजह से आपके जीवन में दुख यानी मिजरीज आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का कारण अज्ञान है। अगर आपके जीवन में ज्ञान हो जाएगा तो आप बॉन्डेज यानी कि बंधनों में नहीं बंधोगे और फिर आपका रीबर्थ नहीं होगा और आपके जीवन में मिजरीज नहीं आएंगी, आपको लिबरेशन मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको ये सारा चीज समझ में आ गया है। तो यार हमारी 4 और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन फिलॉसफी की, जिसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।